प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था, ये भी सिंधु सभ्यता का टॉपिक चल रहा था। सिंधु सभ्यता में अपन ने नामकरण पढ़ लिया सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थानों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चमुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा, इन सभी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज जो अपन बात करेंगे, धोलावीरा की बात करेंगे। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, धोलावीरा के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनती हैं। धोलावीरा धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। कच्छ गुजरात के अंदर धोलावीरा है। खोज इसकी खोज है ये 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा खोज की गई। जेपी जोशी के द्वारा खोज की गई। उत्खनन है यह 1990 के अंदर आरएस बिस्ट के द्वारा उत्खनन किया गया। शाब्दिक अर्थ है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। सफेद कुआं शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह मानसर व मानहर नदियों के संगम पर मानसर व मानहर नदियों के संगम पर भारत में स्थित यह सबसे बड़ा व सुंदर नगर। सबसे बड़ा व सबसे सुंदर सैंधव नगर है भारत का। नेक्स्ट है, नगर नियोजन में की बात अपन करें। नगर नियोजन की जब अपन बात करते हैं, तो यहां पर नगर नियोजन है यह 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में बटा है। इसमें दुर्ग क्षेत्र, मध्य नगर और निचला नगर, इस प्रकार से ये 3 भाग हैं, दिखाई देते हैं यहां पे। दुर्ग नगर, मध्य नगर, निचला नगर। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए, इस दुर्ग के अंदर 3 आंतरिक बस्तियों के विभाजन का साक्ष्य अब देखिए, अवशेष की जब अपन बात करते हैं, तो खेल स्टेडियम, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीन खेल स्टेडियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए, 10 अक्षरों का नेम प्लेट यहां से प्राप्त हुआ है। इसे साइन बोर्ड या सूचना पट भी कह सकते हो। साइन बोर्ड या सूचना पट भी कह सकते हो। नेक्स्ट है 16 बड़े तालाब व 2 नहरें भी यहां से प्राप्त हुई है। जल प्रबंधन की उच्च व्यवस्था है। जल प्रबंधन की उच्च व्यवस्था यहां से दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पानी को रोकने के लिए
पत्थर के बांध यहां से दिखाई देते हैं। देखिए ये बात है आपकी धोलावीरा के संदर्भ में। धोलावीरा का साफ, धोला का मतलब सफेद, वीरा का मतलब कुआं, यानी सफेद कुआं। यहाँ से प्राप्त हुआ एक कुआं जो सफेद कुआं था, उसको धोलावीरा कहा गया। इसी नाम पे इसका नामकरण धोलावीरा पड़ा। कच्छ गुजरात में है। खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई। उत्खनन है 1990 में RS बिस्ट के द्वारा। शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं। मानसर व मानहर नदियों के संगम पर सबसे बड़ा व सुंदर नगर है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में। यहाँ पर जो नगर नियोजन दिखता है, उस नगर नियोजन के अंदर जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं अमूमन 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्ग और नगर क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर 3 भाग हैं, दुर्ग, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र या जनता का क्षेत्र। यहाँ पर अपन बात करें दुर्ग, ये जो दुर्ग क्षेत्र है इसमें 3 आंतरिक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब अवशेषों की बात करें, खेल स्टेडियम मिला यहाँ से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे प्राचीन खेल स्टेडियम है। 10 अक्षरों का एक नेम प्लेट, सूचना बोर्ड या साइन बोर्ड यहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 16 बड़े तालाब और 2 नहरों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। जल प्रबंधन की उच्च व्यवस्था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ से मिला है। जल प्रबंध यानी बांध जो है वो पत्थर के बने हुए हैं। पानी रोकने के लिए बांध है, ये बनाए गए हैं। कुंड है, ये बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपको ये जल प्रबंधन की उच्च प्रणाली देखने को मिलती है। तो ये बात थी धोलावीरा के संदर्भ में। धोलावीरा के बाद में अपन बात करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट। देखें धोलावीरा के बाद में अपन बात करेंगे बनवाली की। बनवाली की, बनावली बोल दो, बनवाली बोल दो। देखिए हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा में स्थित है। नदी सरस्वती है। नदी सरस्वती है। और खोज है 1973 में RS बिस्ट के द्वारा। दुर्ग व नगर एक ही प्राचीर से घिरे हैं। यहां पर भी नगर नियोजन में दुर्ग व नगर एक दीवार से घिरे हैं, एक ही दीवार से घिरे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो अवशेषों के संदर्भ में बात करें तो पहला जो अवशेष है ये है अच्छे किस्म के जौ, अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं यहां से। दूसरा जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जल निकासी का अभाव। जल निकास का अभाव यहां पर दिखाई देता है, यानी नालियां नहीं है, नालियां यहां पर नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए सड़कें समकोण की बजाय सड़कें समकोण की बजाय सड़कें समकोण की बजाय तारांकित हैं, तारांकित हैं। नेक्स्ट है तांबे के बाण मिले हैं। तांबे के बाण मिले हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे चावल की भूसी, चावल की भूसी व तिल व सरसों के ढेर, तिल व सरसों के ढेर। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए वासवेसन, वासवेसन इसे धावल पात्र भी कहते हैं।
ये भी यहां से प्राप्त हुआ है, और अग्निवेदियां, ये भी यहां से प्राप्त हुई हैं, अग्निवेदियां। देखिए बात अपनी चल रही है बनावली की, बनावली की बात कर रहे हैं सर। बनावली बनवाली, हिसार हरियाणा में नदी सरस्वती, खोज 1973 आर एस बिस्ट, रोबिन सिंह बिस्ट के द्वारा। यहां पर भी नगर नियोजन में दुर्ग व नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अवशेष देखेंगे अच्छी किस्म के, जो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी का हल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल निकासी का अभाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी नालियां नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है सड़कें समकोण पर नहीं काटती, तारांकित है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो सड़कें हैं वो तारांकित हैं, समकोण पर नहीं काट रही हैं। अन्यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक व्यवस्था दिखाई देती है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या है, समकोण पर नहीं काट रही है, तारांकित सड़कें। चावल की भूसी, तिल व सरसों के ढेर, वाश बेसन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाश बेसन मिला है, इसे धावल पात्र, हाथ धोन, अपन हाथ धोते हैं, वाश बेसन धावल पात्र भी कहते हैं। और अग्निवेदियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं। तो ये बात थी आपकी बनावली की। बनावली के बाद में अपन बात करेंगे अन्य और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान रह जाते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर, वो देखेंगे। देखें साहब, अब अपन बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थान। अन्य महत्वपूर्ण स्थान तो पंजाब में देखें, पंजाब में कौन कौन से स्थान। पंजाब में आपका पहला है रोपड़। देखिए रोपड़ है, यह सतलज नदी के किनारे है। खोज इसकी की है 1950 के अंदर बीबीलाल के द्वारा। खनन हुआ है 1953 से 56, और करने वाला है यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट है आधुनिक नाम रोपड़ का रूपनगर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्खनित स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उत्खनित स्थल, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार खोजा गया। नेक्स्ट है मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। नेक्स्ट है यहां से संस्कृति के 6 अनुक्रम मिलते हैं। यहां से संस्कृतियों के 6 अनुक्रम पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सी संस्कृति यहां पर पाई जाती है। तो हड़प्पा, पीजीडब्ल्यू मर्दवाण संस्कृति है, एनबीपी मर्दवाण संस्कृति है, कुषाण कालीन, गुप्तकालीन और मध्यकालीन, ये संस्कृतियां अपने को मिलती हैं। दूसरा स्थान जो है पंजाब में ये है गंधेरी। गंधेरी जो स्थान है, यहां से परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति मिली है। परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति है, ये मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संघोल।
संगोल तांबे की 2 छेनियां मिली हैं। तांबे की 2 छेनियां यहां से प्राप्त हुई हैं। वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य, वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य यहां से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पहले पंजाब की अपन बात कर लें, फिर आगे हरियाणा जो क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। देखिए रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। खोज इसकी 1950 में बीवी लाल के द्वारा करी गई। खनन यहाँ पर 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा। आधुनिक नाम इसका रोपड़ का रूपनगर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया भारत में पहला स्थान है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ता है यह मानव का पहला पालतू प्राणी है। कुत्ता मानव का पहला पालतू जो प्राणी है वो कुत्ता ही है। यहां संस्कृतियों के 6 अनुक्रम मिलते हैं। कौन कौन सी संस्कृति? हड़प्पा, पीजीडब्ल्यू, एनबीपी, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, मध्यकालीन। ये पीजीडब्ल्यू प्रिंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदवाण। इसी प्रकार एनबीपी, इसको भी, ये भी मृदवाण संस्कृति है। इनको अपन अलग से एक चैप्टर है उसमें लेंगे, उसमें समझेंगे। गद्देरी है, ये प्रवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति का स्थान है। पंजाब के अंदर संगोल है, यहां से तांबे की 2 छेनी मिली हैं और वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य संगोल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो देखेंगे, ये बात पंजाब की होगी। पंजाब के बाद में हरियाणा की अपन बात करेंगे कि हरियाणा में क्या क्या प्राप्त हुआ है। हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा है यहां पर देखिए, हरियाणा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जिंद में है। हरियाणा के जिंद में नदी है घग्गर या सरस्वती। यहां से प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा के अवशेष है, ये यहां से मिले। भारत में धोलावीरा के बाद दूसरा बड़ा स्थान, भारत में धोलावीरा के बाद दूसरा बड़ा स्थान, दूसरा बड़ा स्थान। नेक्स्ट है कुनाल, कुनाल हिसार में है, हिसार में है ये जगह। यहां से चांदी के 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट और एक चांदी का बाजूबंद, चांदी का बाजूबंद प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हरियाणा के अंदर और कौन कौन से स्थान हैं? भगवानपुरा, भगवानपुरा, भगवानपुरा ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। चौथा जो हरियाणा के अंदर स्थान है यह है मीताथल, मीताथल ये भिवानी के अंदर है। और तांबे के यहां से कुल्हाड़ी मिली, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिली है। और चांदी के मुकुट, चांदी के मुकुट भी यहां से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखें यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्थान कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में है बागपत,
बागपत जिला है, इसका सनोली गांव है। यहां से क्या मिला है, यह जो स्थान है यह हड़प्पा कालीन स्थान है। दूसरी बात, 125 समाधान मिले हैं। तीसरी बात, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। यहां से आगे देखिए, यूपी के अंदर और कौन कौन से स्थान हैं। सहारनपुर, यूपी का दूसरा नंबर है सहारनपुर, और सहारनपुर से बड़ा गांव, और दूसरा है हुलास। हुलास में देखिए, उत्तरकालीन सैंधव के प्रथम प्रमाण हैं। उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति का प्रथम चरण है, ये है। अच्छा क्वेश्चन बनता है उल्लास से। और सर्वाधिक फसलों के प्रकार, यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है तीसरा जो स्थान है सहारनपुर के अंदर अंबाखेड़ा है, यह मस्करा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, यहां से ही चौथा जो स्थान है ये है मेरठ, और मेरठ से आलमगीरपुर नामक स्थान है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। ये बात अपन पहले कर भी चुके। देखिए समझिए, हरियाणा और यूपी के संदर्भ में देखिए, हरियाणा का राखी गढ़ी है, जिंद के अंदर है, नदी घग्गर है, यह यहां से प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले। नेक्स्ट है, ये जो स्थान है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह है कि भारत में धोलावीरा के बाद में दूसरा बड़ा स्थान है कौन सा? राखी गढ़ी। कुनाल की बात करें, हिसार में है, यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। यहां से चांदी का बाजूबंद में मिला है। इसके बाद में तीसरा नंबर हरियाणा में भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है। अब बात करें हरियाणा के मिताथल की, भवानी में है, भिवानी नामक जगह है, वहां पर है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, चांदी के मुकुट मिले। अब अपन बात करते हैं यूपी का बागपत में सलोनी नामक स्थान है। यह हड़प्पा कालीन स्थल है। 125 समाधान मिले यहां से, और जानवरों हड्डियों के जानकारी यहां से प्राप्त होती है। सहारनपुर है, बड़ा बाग है, इसके अंदर जगह, और एक जगह हुलास है। हुलास जगह है, ये ध्यान में रखनी है, इंपोर्टेंट बात बनती है यहां से उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति का प्रथम चरण मिला है। अच्छी बात है। और सर्वाधिक फसलों के प्रकार हैं ये यहां पर देखने को मिलते हैं। अंबाखेड़ा है सहारनपुर में जगह, मस्करा नदी के किनारे है। मेरठ की बात करें अपन तो आलमगीरपुर है मेरठ के अंदर, और ये हिंडन नदी के किनारे है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। तो सबसे पूर्वी स्थान है ये सिंधु सभ्यता का। इसके बाद में अपन बात करते हैं गुजरात की। देखिए गुजरात के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। गुजरात देखिए साहब, गुजरात की अपन बात करें। गुजरात देखेंगे, गुजरात में है सुरकोटड़ा नामक जगह, कच्छ की खाड़ी में है। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है।
खोज 1964, खोज है 1964, जेपी जोशी। जेपी जोशी। यहां से क्या क्या मिला है ये देखें। एक तो है घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल एकमात्र स्थल है। लोथल व सुरकोटो, लोथल व सुरकोटड़ा एक सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भूकंप के साक्ष्य भी मिले यहां से। भूकंप के साक्ष्य, पहला साक्ष्य अपने को कालीबंगा से मिला है और इसके बाद में जो साक्ष्य मिला है वो सुरकोटड़ा से मिला है। गुजरात में जो दूसरी जगह है ये है रंगपुर। देखिए रंगपुर में क्या क्या, अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद में कौन सी नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे या मादर नदी के किनारे खोज है। इसकी जो खोज है यह है 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज है यह की गई। यहां पर धान की भूसी मिली, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धान की भूसी अपने को कहां से प्राप्त होती है? रंगपुर से प्राप्त होती है। इसके बाद में यहां पर है कुंतासी जगह, आपके गुजरात में ही राजकोट में है। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? लंबी सुराहियां और दो हत्थे के कटोरे, मिट्टी के खिलौने, तांबे की चूड़ियां, ये यहां से प्राप्त हुई। आगे देखिए गुजरात के अंदर और कौन कौन से स्थान हैं। गुजरात में है चौथे नंबर का स्थान मालवण। मालवण स्थान है सूरत के ताप्ती नदी के किनारे है। इसकी खोज 1967 के अंदर जेपी जोशी ने की। पांचवा है रोजदी। रोजदी नामक स्थान सौराष्ट्र में है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? मृद बाण प्राप्त हुए हैं, लाल काले चमकीले मृद बाण मिले हैं। यहां से लाल काले चमकीले मृद बाण है, चमकदार। हाथी का अवशेष मिला है। हाथी के अवशेष हैं, ये रोजदी से मिले हैं। इसके बाद में है जुन्नी कुरान। यहां से दो स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। एक के अंदर सामान्य जनता, दूसरे में धनी व्यक्ति के बैठने का स्थान है। तो ये बात थी अपने गुजरात की। गुजरात में देखिए क्या क्या बातें हैं। सुरकोटड़ा जो स्थान है कच्छ की खाड़ी में है। खोज 1964 जेपी जोशी के द्वारा। यहाँ पर घोड़े का कंकाल मिला है। एकमात्र स्थान है जहां से घोड़े का कंकाल मिला है। अन्यथा इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया है
पुरातत्वविदों के द्वारा यह कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। लेकिन यहाँ पर घोड़े का क्या मिलता है, कंकाल मिलता है। लोथल और सुरकोटड़ा जो है यहाँ का जो नगर नियोजन है, यह है दुर्ग और निचला स्तर या निचला टीला या पूर्वी टीला आपस में एक ही सुरक्षा दीवार से क्या है, घिरे हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं यहां से। किसके बाद, कालीबंगा के बाद। रंगपुर की बात करें, अहमदाबाद में मादर नदी के किनारे खोज 1954 में रंगनाथ के द्वारा, और यहां पर धान की भूसी मिली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। कुंतासी की बात करें, राजकोट में है कुंतासी। लंबी सुरहिया मिली हैं, 2 हत्थे के कटोरे मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तांबे की चूड़ियां यहां से मिली है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तांबे की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई। अब अपन बात करें मालवण, सूरत में है, ताप्ती नदी के किनारे। 1967 में जेपी जोशी के द्वारा इसका खनन किया गया, खोज की गई। रोजदी एक इंपॉर्टेंट स्थान है, ध्यान में रखना है, सौराष्ट्र में। यहां से मृद भांड मिले हैं 3 प्रकार के, लाल, काले और चमकीले, और हाथी का अवशेष। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाथी का अवशेष कहां से मिले हैं, रोजदी से मिले हैं। जुन्नी कुरान है, यह है कच्छ के अंदर ही है, जुन्नी कुरान नामक जगह। इसमें 2 स्टेडियम मिले हैं। ये जो स्टेडियम है ये और प्रमुख स्टेडियम है साहब। ये स्टेडियम प्रमुख स्टेडियम में इनकी गिनती की जाती है। तो देखेंगे यहां पर जो स्टेडियम मिले हैं ये 2 स्टेडियम हैं। एक स्टेडियम में सामान्य जनता निवास करती थी, और दूसरे स्टेडियम के अंदर जो जनता निवास करती थी वो धनी व्यक्ति या संभ्रांत जो लोग थे वो निवास करते थे यहां पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखेंगे गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र की अपन बात करेंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थान हैं प्रमुख जिनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए महाराष्ट्र में देखें साहब, महाराष्ट्र में 1 नंबर पे है देमाबाद। देमाबाद देखिए अहमदनगर में है। अहमदनगर में नदी है परवरा, नेक्स्ट है गाड़ी चलाते तांबे की मूर्ति मिली है। ऐसे क्या क्या मिला है, गाड़ी चलाते व्यक्ति की तांबे की मूर्ति मिली है, जिसे आप रथ भी कह सकते हो। सबसे दक्षिण का स्थान है, सबसे दक्षिणतम स्थल है। नेक्स्ट है ताम्र मूर्तियों का सबसे बड़ा संचय। ताम्र मूर्तियों का सबसे बड़ा संचय स्थान है ये। अब बात करें नेवासा की, दूसरा यहां पर स्थान है नेवासा। नेवासा है रेशम के प्राचीन साक्ष्य। रेशम के प्राचीन साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। प्राचीन साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। अब अपन बात करें पाकिस्तान। पाकिस्तान से देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान का पंजाब नामक स्थान है। पाकिस्तान का पंजाब नामक स्थान है, पंजाब स्टेट है। इसके अंदर गनेड़ी वाल
नामक स्थान है जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, गनेड़ीवाल। वैसे मैं इनका क्रम बता चुका हूं आपको, गत वीडियो में आप देख सकते हो। अब है सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत के बाद में सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में है कोट दीजी जगह, कोट दीजी, और इस कोट दीजी से सिंध प्रांत के सिंध प्रांत में है ये खैरपुर में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे खोज है इसकी। यह है धुरिये ने 1935 में की। खुदाई में 5 रण मिले हैं, यहां से खुदाई में 5 स्तर मिले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरी जगह है यहां पर आमरी नदी है सिंधु, और खोज इसकी जो हुई है आमरी की, यह हुई है 1929 में एनजी मजूमदार के द्वारा। प्रथम स्थान है जहां से पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। प्रथम स्थल जहां से पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। 12 के प्रमाण मिले यहां से, 12 सिंगा के यहां से प्रमाण हैं, ये मिले हैं। 12 के प्रमाण मिले हैं पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अंदर एक जगह है अली मुराद। देखिए अली मुराद को अपन बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। महाराष्ट्र में है देमाबाद, अहमदाबाद में है परवरा नदी के किनारे। यहाँ पर एक रथ का प्रमाण मिला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे का रथ मिला है, यह गाड़ी चलाता हुआ एक मानव मिला है जो तांबे का है। सबसे दक्षिणतम स्थान है सिंधु सभ्यता का देमाबाद, और ताम्र मूर्तियों का सबसे बड़ा संचय स्थल है ये बात ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात करें नेवासा से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेशम का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? नेवासा, महाराष्ट्र से। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गनेड़ीवाल नामक स्थान है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर है। सिंध प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर कोट दीजी नामक स्थान है जो खैरपुर में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। खोज इसकी धुरिये नामक मौर्य ने 1935 में की थी। खुदाई में यहां से 5 स्तर मिले। आमरी नामक स्थान है, सिंधु नदी के किनारे है। खोज इसकी 1929 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी। प्रथम स्थल देखेंगे, पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष। यहां से देखिए पहला स्थान है जहां से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आमरी प्रथम स्थान है जहां से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष हैं, ये मिलते हैं। ध्यान में रखना, प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिलने वाला पहला स्थान है आमरी, जो पाकिस्तान में है, और यहां से 12 सिंगा के प्रमाण भी मिलते हैं। अब आगे देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं पाकिस्तान के अंदर। और देखिए पाकिस्तान में क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं। अली मुराद चौथे नंबर पर स्थान है। अली मुराद है, एकमात्र ग्रामीण स्थल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकमात्र ग्रामीण स्थल है सिंधु सभ्यता का, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, जुदीर दड़ो है, यहां से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं।
नेक्स्ट है अलादीनो। अलादीनो सिंधु तथा अरब सागर के संगम पर है। सिंधु नदी व अरब सागर के संगम पर यह स्थित है। इसका जो खनन है यह 1982 में फेयर सर्विस के द्वारा किया गया। मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है यहां से, और इसे आभूषणों का खजाना कहते हैं। आभूषणों का खजाना कहते हैं। देखिए पाकिस्तान में अन्य और स्थान है अली मुराद। ये जो अली मुराद नामक जगह है यह एकमात्र सिंधु सभ्यता का ग्रामीण स्थान है, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां से ग्रामीण स्थल प्राप्त हुआ है। जुदी दड़ो यहां से स्टेडियम के साक्ष्य हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अलादीनो यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अलादीनो सिंधु व अरब सागर के किनारे संगम पर स्थित है। ये खनन 1982 में फेयर सर्विस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिट्टी का खिलौना गाड़ी कहां से प्राप्त हुआ है, तो अलादीनो से। और अलादीनो को आभूषणों का खजाना भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद में पाकिस्तान का स्थान है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की बात करेंगे कि बलूचिस्तान से अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान देखिए, बलूचिस्तान की अपन बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान बलूचिस्तान में है नौसारो मिट्टी की मूर्ति में मांग भरा हुआ है। दूसरा जो जगह है ये है बालाकोट। बालाकोट से सीप के उद्योग प्राप्त हुए। नेक्स्ट है सोतकाको शादीकोर नदी के किनारे। सोतकाको शादीकोर नदी के किनारे। चौथा स्थान है सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे खोज है 1927 ऑरेल स्टाइन। सुतका गेंडोर है ये हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थान है, पश्चिमी स्थल है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पर है डाबरकोट की खोज है 1928 में ऑरेल स्टाइन। इसकी खोज किसने की थी? ऑरेल स्टाइन ने की थी। देखिए बलूचिस्तान की अपन बात करते हैं। बलूचिस्तान में नौशेरा नामक एक जगह है। इस नौशेरा नामक जगह को आप देखेंगे तो मिट्टी की एक नारी की मरण मूर्ति मिली है, और इस नारी की मरण मूर्ति के अंदर मांग है ये भरा हुआ दिखाया गया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नारी की मूर्ति के अंदर
मांग भरा हुआ दिखाया गया है। ये कहां से दिखाया गया है? नौशेरा से। बालाकोट से सीप उद्योग प्राप्त हुआ है। सोतका को सादीकोर नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है, जिसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन ने की थी। और ये सोतका गेंडोर है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है। डाबरकोट की बात करें, खोज 1928 में किसने की थी? ओरेल स्टाइन ने खोज की थी। तो ये सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख अन्य स्थान और थे। इसके बाद में अपन सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की और आर्थिक व्यवस्था, इन आदि की बात करेंगे। धन्यवाद।